Welcome back to my channel Fan Wangsan and Xianwang. So guys, आप लोग की दिवाली कैसे मनी? मेरी तो काम काज के चक्कर में इतनी ज़्यादा टायर्ड वाली दिवाली थी कि मैं क्या ही कहूँ। बट मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं अपनी मदर, अपने ब्रदर, अपने फादर सबके साथ मतलब मिल के मनाई हूँ, तो मैं हैप्पी हूँ। आप लोग की दिवाली कैसी गई? आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके गाइस, एंड तो चलिए हम अपनी न्यू स्टोरी पे स्टार्ट करते हैं। एंड बैकग्राउंड की म्यूज़िक पे ध्यान मत देना, ओके? दिवाली का टाइम है, बम पटाखा तो बजेगा ही बजेगा। एनीवेज, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो आज से हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माई हस्बैंड सीक्रेट्स। में ये फैन फिक्शन मैंने ही लिखा है, मतलब लिखा कहीं भी नहीं है, किसी भी वेबसाइट पे नहीं लिखा है मैंने, ये मेरे माइंड में है। और हाँ, ये फैन फिक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, इसको रियल लाइफ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ओके गाइस? कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी है। और ये एक सैनवांग फैन फिक्शन है। जैसा कि मैंने सबको बताया था कि मैं एक सैनवांग फैन फिक्शन लेके आऊँगी, फिर भी आप लोग कमेंट में बोल रहे थे कि आप वांगशन लेके आओ, वांगशन लेके आओ। मैं वांगशन लाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी वांगशन, मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं सैनवांग भी करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरी स्टोरी का नाम है फैन वांगशन एंड सैनवांग, उसी तरीके से मैं स्टोरी भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं सैनवांग भी एक्सप्लेन करूँगी और वांगशन भी एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मेरी स्टोरीज को सुनिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी लाइक कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ, आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, मैं चाहता हूँ इस स्टोरी, मतलब चाहती हूँ इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, वरना मैं नहीं लाऊंगी। ओके गाइस, तो मैं अपनी इस फैन फिक्शन को स्टार्ट करती हूँ जिसका नाम है माई हस्बैंड सीक्रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक बार से। वहाँ पर एक लड़का जो कि कुछ लड़कियों के बीच घिरा हुआ है और साथ ही साथ बहुत ही मजे से एकदम बेफिक्र होके डांस कर रहा है अपने दोस्तों के साथ ही साथ उसके अगल बगल कुछ लड़कियां भी हैं और वो इंजॉय करके डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है। कुछ लड़कियां हैं जो कि उसको टच भी कर रही हैं, बट उसे किस नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो जो लड़का है ना, वो साफ साफ सबको मना कर रहा है कि किस नहीं करना है। टच करना है सिर्फ टच करो, बट किस नहीं करना है। और वो लड़कियां भी सिर्फ उसे टच कर रही थी और उसके दोस्त लोग भी बहुत ही मज़े से मतलब डांस कर रहे थे और ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे। सो गाइस, मैं बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन लोग हैं। जो लड़कियों के बीच घिरा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा क्यूट सा लानवांग जी है, और उसकी एज करीब 19 से 20 साल है और वो रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया है। उसके दोस्त जिसमें है जिन मेंग्याओ, साथ ही साथ वेंचाओ, साथ ही साथ वेंचिंग, और भी कुछ लोग हैं। वो सभी इसके फ्रेंड्स हैं वांग जी के। तो हम आगे चलते हैं।
वांग जी जो कि मज़े से डांस कर रहा है, और डांस करने के बाद वो लोग की पार्टी जब ख़त्म हो जाती है तो वो लोग अपने घर चले जाते हैं चुपचाप। और वांग जी अपने घर जाता है, फ्रेश होता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो वांग जी रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होता है। उसको एक मैसेज आता है। तभी उस मैसेज में लिखा है, तुम इस कैफ़े में आओगे, हम लोग इस कैफ़े में मिलेंगे। वो भी यस लिख देता है। और फिर वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है और वो वहाँ से बाहर की ओर जाने लगता है। तो उसके फादर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो वांग जी रहता है वो बोलता है, मैं डेट पे जा रहा हूँ। तो पूछे, डेट पर किसके साथ? तो वो बोलता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा हूँ। हाँ गाइस, यहाँ पे लान वांग जी का एक गर्लफ्रेंड भी है। तो हम स्टोरी पे आते हैं। जब उसके फादर ये सुनते हैं कि वो डेट पे जा रहा है, वो भी किसी लड़की के साथ, तो वो साफ साफ मना कर देते कि नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तो वांग जी पूछता है क्यों? तो फिर उसके फादर है ना, वो बोलते हैं क्योंकि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाएगी, 2 हफ्ते बाद ही तुम्हारी शादी है। तो जो वांग जी रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, क्या ये आप कैसे कर सकते हो डैड? आप ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। मैं शादी नहीं करना चाहता, वो भी अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे नहीं पता किस लड़की के साथ मेरी शादी हो रही है, किस फैमिली में मेरी शादी हो रही है, और मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तो उसके डैड है ना, वो साफ साफ मना कर देते, बोलते तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और हाँ, तुम्हारी शादी किसी लड़की के साथ नहीं हो रही है, तुम्हारी शादी एक लड़के के साथ हो रही है। तो पूछते, क्या डैड, मैं लड़का के साथ शादी कैसे करूँगा? मैं खुद भी तो एक लड़का हूँ। तो जो उसके डैड रहते हैं ना, मिस्टर लैन, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी शादी हो रही है तो हो रही है। बेटा, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम मेरी बात को मानो, ये तुम्हारे भले के लिए मैं कह रहा हूँ, और ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो वांग जी रहता है ना, वो साफ साफ मना कर देता, बोलता है मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं गे नहीं हूँ, और आप कैसे मुझे ऐसे लड़कों के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर सकते हो? सबके फादर्स अपने बेटों को लड़कों से दूर रखते हैं और लड़की से रिलेशन बनाने के लिए बोलते हैं, और आप हैं जो कि मुझे लड़के से ही शादी कर रहे हैं। तब वो बोलते हैं कि कुछ टाइम से हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग के जो शेयर होल्डर्स है ना, वो अपने शेयर को वापस ले रहे हैं। तो हमें हमारे कंपनी को ठीक बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें शेयर होल्डर की ज़रूरत है बेटा। तो वांग जी बोलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर उसके डैड बोलते हैं मिस्टर लैन कि बेटा मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। तो जो वांग जी रहता है वो बोलता है, डैड इसमें मेरा कौन सा भला है? तो वो बोलता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये अच्छा है, वैसे भी तुम्हें फ्यूचर में एक लड़के से ही शादी करना पड़ता। तो ये सुन के ना वांग जी और गुस्सा देता है, वो बोलते क्या बोल रहे हो आप डैड, मैं लड़के से शादी क्यों करूँगा? मैं खुद ही एक लड़का हूँ और आप मेरी शादी एक लड़के के साथ करा रहे हो, आपको पता भी चल रहा है मुझे कैसा फील हो रहा है। तो ना वो थोड़ा शांत हो जाता है, वो बोलता है बेटा वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तो जो वांग जी रहता है बोलता है तो क्या आप मुझे बेच रहे हो उनके हाथों? तो फिर वो बोलते ऐसे नहीं है बेटा। तो वांग जी बोलता है, डैड मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप मेरे फादर होकर भी आप ऐसे कैसे कर सकते हो पराया वाला काम? मुझे लड़कों से शादी नहीं करना, मुझे लड़के नहीं पसंद, तो मैं लड़कों से शादी क्यों ही करूं? तो फिर बोलते वो बहुत बड़े घराने से है और बहुत अच्छा लड़का है, वो घर का बड़ा बेटा है बेटा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। तो बोलता है वांग जी बोलता है कि कौन है वो?
तो फिर जो मिस्टर लैन कुरैन रहते हैं वो बोलते हैं वे फैमिली का सबसे बड़ा बेटा वे वुशियान। तो जो वांगजी रहता है ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, बोलती क्या मैं उस अगली मैन से शादी करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, उस आदमी का तो किसी ने शक्ल तक नहीं देखा है, ऊपर से वो लड़का 25-26 साल का है, मुझसे 5-6 साल बड़ा है, और आप मेरी शादी एक ओल्ड मैन से करवा रहे हो। आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ना जो लैन कुरैन रहते हैं ना वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी शादी उससे हो रही है तो हो रही है। तो ना वांगजी गुस्सा आ जाता है और चिढ़ते हुए बोलता है आप ब्रदर की शादी करा दो ना, मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? तो जो लैन कुरैन रहते हैं ना वो चिल्ला के बोलते हैं वांगजी तुम मुझसे मुंह जवान लड़ा रहे हो, चुप रहो तुम्हारी शादी उसी से होगी तो होगी, और ये तुम्हारे भले के लिए ही मैं कर रहा हूँ। उस तरफ से खुद ही ये रिश्ता आया है तो मैं कैसे ऐसे मना कर सकता हूँ, और बात तुम्हारे भले के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं मना करूँगा। ऐसा बोल के वो कुछ मेड को इशारा करता है और बोलता है इसे ले जाके रूम में बंद कर दो, इसका फोन छीन लो, और तुम अपने रूम में ही रहोगे जब तक ले तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। ऐसा बोल के वो पलट जाते हैं पीछे। इस तरफ वांगजी चिल्लाते रह जाता है कि फादर आप ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, आप मुझे लड़के नहीं पसंद है, मुझे उससे शादी नहीं करना है। बट वो नहीं सुनते हैं और सब लोग ना उसे रूम में बंद कर देते हैं। और इस तरफ जो लैन कुरैन रहते हैं ना वो अपने मन में बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो मेरा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, बट ये तुम्हारे भले के लिए है, मैं कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो ये तुम्हारे भले के लिए ही ना रहेगा बच्चा, मुझे माफ़ कर देना, आई एम रियली सॉरी। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। सो गाइस हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक वेडिंग हॉल है, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ पे मतलब जो वांगजी के फ्रेंड्स भी हैं जो कि उन्हीं बिजनेसमैन के बेटे हैं, तो उनके फ्रेंड्स भी है। और जो उसके फ्रेंड्स हैं ना वो आपस में बात करते हुए बोल रहे हैं कि आखिरकार वांगजी से एक मैन से शादी क्यों हो रहा है, उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पे आई रहती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और वो वांगजी से मिलने की कोशिश भी कर रही थी, बट जो लैन कुरैन ने गार्ड्स रखे थे ना वो उसे मिलने दे ही नहीं रहे थे। तो अब वहाँ पे ग्रूम की एंट्री होती है, मतलब वहाँ पे वे वुशियान की एंट्री होती है। तो चलिए हम थोड़ा सा वे वुशियान के बारे में जानते हैं। वे वुशियान जो कि चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है, यंगेस्ट बिजनेसमैन है, वो सबसे ज़्यादा यंग बिजनेसमैन है। वो छोटी उम्र से ही मतलब वो करीब 19-20 साल का था तब से ही वो अपनी कंपनी को टेक ओवर कर चुका है और वो अपनी कंपनी को चलाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आज तक किसी ने भी उसके शक्ल को नहीं देखा है, मतलब उसके चेहरे को देखा ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक अपने चेहरे पर एक मास्क डाला रहता है, उसके आंखों के ऊपर एक मास्क रहता है जो कि उसके चेहरे को छुपाए रखता है। और लोग उसके बारे में अलग अलग अफवाह उड़ाते हैं कि वो बहुत अगली है, इसीलिए शायद वो मास्क पहनता है, उसके चेहरे पे शायद कोई दाग है, उसका मतलब फेस शायद खराब है। सब ऐसे बहुत सारी अफवाह उड़ी हुई है और ये सारी अफवाह के बारे में वुशियान को पता है, बट वो कुछ नहीं करता। और इसी अफवाह के कारण से कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता या बेटे का रिश्ता नहीं देता है वुशियान के लिए।
इसके कारण से उसकी शादी नहीं हुई है अब तक। जब मिस्टर वे की कंपनी नहीं मिस्टर लैन कुरैन की कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी, तब मिस्टर लैन आए थे वे कंपनी कॉर्पोरेशन से हेल्प लेने के लिए। तो वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर थे उस टाइम पे। वुशियान गया था एक बिजनेस ट्रिप पे, तो जो उसके ग्रैंडफादर रहते ना, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इस तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो पूछते हैं कि क्या शर्त है, तो वो बताते हैं कि उन्हें तुम्हारे जो तुम्हारा सेकंड बेटा है ना लान वांगजी, मुझे उसका हाथ चाहिए अपने बेटे विवुशियान के लिए। तो जो वो रहते हैं ना मिस्टर लैन, वो तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि सामने से एक मैन का रिश्ता आ रहा है और वो भी बहुत अच्छे घर से, बहुत अच्छी फैमिली से, तो वो भी मान जाते हैं। और इसी क्या कॉन्ट्रैक्ट पर वो मिस्टर वे जो वुशियान के दादाजी हैं, वो मान जाते हैं उन मिस्टर लैन के कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये शादी भी हो रहा है। एक तरफ से फोर्स्ड मैरिज, ये फोर्स्ड मैरिज पे डिपेंड है ये स्टोरी। मतलब स्टार्टिंग में तो फोर्स्ड मैरिज है, बट बाद में जाके ये लव मैरिज हो जाता है। एनीवेज, हम स्टोरी पे आते हैं। तो वुशियान हॉल के बीचों बीच जा करके खड़ा हो जाता है एक प्रिस्ट के सामने। तो अब एंट्री होती है हमारे क्यूट से लान वांगजी का। वुशियान ने एक ट्रेडिशनल रेड कलर का एक मतलब वो गाउन टाइप उसने ड्रेस पहना है, जैसे कि चाइनीज़ का ट्रेडिशनल है वैसे टाइप में उसने ड्रेस को पहना हुआ है। और वांगजी जो रहता है ना, वो एक ब्राइड की तरह ड्रेसअप रहता है और उसने वेल भी डाला था। ये देख के ना लोग बातें कर रहे थे कि मतलब आपस में ही खुसफुस कर रहे थे कि लड़के को लड़की की तरह रेडी कर रहे हैं सब लोग। और जब वांगजी को पता चला था ना कि उसको एक ब्राइड की तरह लुक दिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा बवाल किया था, इतना ज़्यादा बवाल किया था ना तो उसके फादर भी परेशान हो गए थे। फिर उसके ब्रदर जो लान सी चैन है ना, वो उसे मनाए थे और प्यार से समझा के फिर उसे ड्रेस पहनाया गया था। वांगजी को इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ना कि वो तो उसका तो बस चले वो फेंक फाक दे सारा गाउन हो, बट वो फिर भी वेयर किया हुआ है क्योंकि उसके फादर की कहीं नाक वाक ना कट जाए, इसीलिए अपने फादर की इज्जत के लिए वो इस शादी को कर रहा है, वरना उसकी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी इस शादी को करने की। तो अब एंट्री हो गई है हमारे क्यूट से लान वांगजी का। लान वांगजी जो कि अपने सर पे एक वेल डाले एंट्री कर रहा है। लोग आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीधे मुंह बोलने का किसी के पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो चाइना का नंबर 1 कंपनी बिजनेसमैन का शादी हो रहा है। उसके जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो किसी पे भी मर्जी नहीं दिखाएंगे उसके किसी के भी कंपनी को नीचे डाउन कराने में। इसीलिए सब लोग चुपचाप अपना वेडिंग एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें क्या मतलब किसकी शादी हो रही है किसके साथ, बस शादी में आए हैं, खाएंगे पिएंगे, बधाई देंगे, गिफ्ट देंगे और उसके बाद चल देंगे अपने घर। तो अब वांगजी स्टेज पे विंग के फेस टू फेस आ गया। उसके बाद वो दोनों ने चाइनीज़ तरीके से जैसे वाउल्स लेते हैं उस तरीके से वो लोगों ने वाउल्स लिया और साथ ही साथ एक दूसरे को वाइन भी पिलाया। और जब वाइन पिला दिया उसके बाद जो प्रिस्ट रहते हैं ना, वो
एक्स्ट्रा बोलते हैं कि एक दूसरे को रिंग भी पहना दीजिए। तो वांगजी और विंग एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं। उसके बाद तब जा कर के ये मैरिज जो है ना कंप्लीट होता है। उसके बाद जो वांगजी है ना उसकी विदाई होती है लैन फैमिली से वे फैमिली में। और विदाई के बाद जो लैन से चैन रहते हैं ना, विदाई हो जाती है और वांगजी तो विंग के साथ मतलब वे वुशियान के साथ उसके कार में बैठ के वो चला जाता है। इस तरफ लैन से चैन अपने फादर से बोलते हैं, लैन कुरन से, फादर ये ठीक तो रहेगा ना? तो जो लैन कुरन है ना वो लैन से चैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक रहेगा, मुझे पूरा यकीन है वे वुशियान पर, मेरे बेटे को वो सेफ रखेगा। ऐसा बोल के वो अपने घर में चले जाते हैं, मतलब घर के लिए निकल जाते हैं वो लोग भी। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं विंग और वांगजी के मैरिज के बाद क्या होता है। वांगजी क्या इस मैरिज को एक्सेप्ट करेगा? विंग का आखिर क्या सीक्रेट है? क्या वांगजी इसका पता लगा पाएगा? तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पर उससे पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, ये स्टोरी पसंद आया, तो मेरे वीडियोस को कीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को बजाना मतलब दबाना भूलिएगा मत, ओके। और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ओके। सो अभी के लिए इतना ही। एंड हाँ कल भाई दूज है, तो एडवांस में ही भाई दूज की आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी बहनें इस भाई दूज के त्यौहार को मनाती हैं उनके लिए है मेरी तरफ से। सो गाइस अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।